कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ गाइज आप लोगों के लिए एक और हिंदी कैंडल वैक्स रीडिंग एंड टैरो कार्ड रीडिंग के साथ। ये पूरी रीडिंग जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव होने वाली है। साथ साथ में टॉपिक यही रहने वाला है कि आप जिस भी इंसान, जिस भी पर्सन के बारे में इस समय में, इस वक्त में सोच रहे हो, आपके दिल में, आपके मन में जो भी इंसान है, उस पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है इस समय में, इस वक्त में उनकी सोच, उनकी फीलिंग्स, उनकी भावनाएं आपके लिए, इवन इस रिश्ते को लेके, इस कनेक्शन को लेके वो क्या सोच रहे हैं। आने वाले समय में आपके पार्टनर की तरफ से क्या डिसीजन एंड एक्शन आपको देखने को मिल सकता है। और शुरुआत करूँगी मैं टैरो से। टैरो से मैं ये देखूँगी कि आपके कनेक्शन की करंट वाइब्रेशन कैसी चल रही है, इस समय में क्या कुछ हो रहा है आप दोनों के बीच। ओके एंड अगर गाइडेंस मिलेगी तो मैं वो भी आपको देने की कोशिश करूँगी। ओवरऑल ये रीडिंग, ये वीडियो जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, आप मेल हो या फीमेल हो, आप देख सकते हो, सुन सकते हो। ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी क्रश हो सकते हैं, आपके GF PF हो सकते हैं, आप मिंगल हो, आप सिंगल हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, तो भी ये रीडिंग, ये वीडियो आप सुन सकते हो, देख सकते हो सकता है ऑन ऑफ चल रही, हो सकता है नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है। रीडिंग सभी के लिए गाइज। एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक कर सकते हो आप। अगर मुझे पहली बार सुन रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे। चलिए इस रीडिंग को शुरू करें बिना समय व्यर्थ किए। अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो उसके लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर DM कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक इसी रीडिंग की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। जय हो मेरे महादेव। शिव शक्ति प्लीज़ गाइड करें। शुक्राना मेरे गुरुजी, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लव लाइफ में क्या चल रहा है इस समय में, इस वक्त में। थैंक यू सो मच। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। मुझे लिटरली ये दिखाई देता है कि आप जिस भी इंसान, जिस भी व्यक्ति के साथ करंट में डील कर रहे हो, फीलिंग्स है उनके मन में आपको लेके, बहुत ही ज़्यादा फीलिंग्स हैं, लेकिन हो सकता है कि वो अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे। ओके हाँ, मुझे इस समय में, इस वक्त में आपके पार्टनर आपको लेके केयरिंग भी दिखाई दे रहे। हो सकता है आपको ऐसा लगता होगा कि केयर तो दूर की बात है मैम, ये मुझसे ठीक से बात ही कर ले तो वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ये ऐसा आपको इस वजह से लग रहा है ना, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत ही कम एक्सप्रेसिव दिखाई दे रहे हैं मुझे। लेकिन हाँ, इमोशनल मैच्योरिटी आपके पार्टनर के अंदर मुझे बढ़ती हुई दिखती है, फील होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी में बंधे हुए हैं आपके पार्टनर, जिसको लेके भी वो इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में हो सकता है आगे नहीं बढ़ पा रहे या आगे नहीं बढ़ना चाहते। और उनको पता है कि अगर मैं सामने से बात करूँगा या करूँगी तो मुझसे जो सवाल पूछा जाएगा, मुझसे जो एक्सपेक्टेशन रखी जाएगी, वो फ्यूचर को लेके होगी, वो कमिटमेंट को लेके होगी, मैरिज को लेके होगी, सिक्योरिटी को लेके होगी। और अभी हो सकता है आपके पार्टनर किसी ना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर घिरे हुए हैं। ये मुझे बहुत स्ट्रांगली नज़र आता है। ओके एम्परर, यस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो दिख ही रही है। साथ ही साथ में ये भी दिखाई देता है कि इनके फादर या इनके फादर फिगर, इनके घर में जो भी है, किसी ऐसे इंसान, ऐसे व्यक्ति की एनर्जी पिक हो रही है जो बहुत ही मैस्कुलिन है, डोमिनेटिंग है। इनके घर परिवार में कोई ऐसा हो सकता है जिसकी तरफ से प्रेशर फील कर रहे हो। और अगर थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी भी बहुत ज़्यादा मे बी रूड हो सकती है, या बहुत ही स्ट्रिक्ट, बहुत ही हार्श, या बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर हो सकता है थर्ड पार्टी का, चाहे वो फीमेल भी क्यों ना हो। सो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है। थर्ड पार्टी कहने का मतलब हमेशा रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं होता। आपके पार्टनर के कोल्ड नेचर, कोल्ड बिहेवियर की वजह से आप में से कुछ लोग मुझे बहुत परेशान नज़र आते हो, दिखाई देते हो। ओवर थिंकिंग है आपके मन में। ओके स्टेबिलिटी को लेके, रिश्ते के कनेक्शन के स्टेबिलिटी को लेके, या आपके पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, उस चीज़ को लेके बहुत ओवर थिंकिंग आपके मन में इस समय में, इस वक्त में चलती हुई मुझे नज़र आ रही है, दिखाई दे रही है। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। लैक ऑफ फ्रीडम दिखाई देता है कि रिश्ते में, कनेक्शन में या तो बहुत बांध के रखने की कोशिश की गई है, क्योंकि यहाँ पे डोमिनेशन दिखता है। हालांकि ये डेविल का कार्ड नहीं है, लेकिन मुझे जो वाइब्रेशन पिक हो रही है ना, यहाँ पर डेविल कार्ड की वाइब्रेशन पिक हो रही है। जैसे टैरो में डेविल का जो कार्ड होता है, मेजर करना होता है, आप में से कुछ लोगों को पता भी होगा उस कार्ड के बारे में, वैसी ही वाइब्रेशन यहाँ पर बनी हुई है कि फ्रीडम नहीं दिया गया है, या बहुत जैसे रोक टोक लगाने की कोशिश की गई है, या
हो सकता है कि किसी चीज़ को लेके आपके पार्टनर ने आपकी इंसल्ट भी की हो। उनका नेचर बहुत ही कंट्रोलिंग हो सकता है या ओवर पॉसेसिव हो सकते हैं, या हो सकता है कि जैसे बात करना चाहिए, जैसे व्यवहार होना चाहिए, जैसे बिहेवियर होना चाहिए आपको लेके, रिश्ते को लेके, वैसा नहीं है। बहुत ही कम अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं आपके पार्टनर, और गुस्सा या कह लो एग्रेशन भी बढ़ा हुआ मुझे नज़र आता है, दिखाई देता है। इस चलते हो सकता है बात नहीं हो रही, और बात होती भी है तो बिगड़ जाती है। एक प्रकार का ईगो आपके पार्टनर के अंदर आजकल आप नोटिस कर रहे होंगे। बात नहीं हो रही ना, इस वजह से आपको ये लगता है कि ईगो में इंसान, या बहुत अकड़ में बैठा है ये इंसान, और ईगो की एनर्जी आई भी हुई है। मुझे यहाँ पर ईगो की एनर्जी नज़र भी आ रही है। ओके, किसी के लिए आपके पार्टनर अपने काम, करियर या अपने बिजनेस, अपने जॉब, इन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनका पूरा एनर्जी दिन भर आपके पार्टनर के माइंड में, जैसे करियर को लेके बहुत सारी विचार, थॉट्स या एनर्जीज चलती हुई मुझे फील होती है कि कोई इंसान जो है अपने फ्यूचर, अपनी स्टेबिलिटी को लेके बहुत परेशान है, या उस चीज़ की तरफ उसकी एनर्जी इतनी खपत हो रही है कि उसका ध्यान रिश्ते के ऊपर, कनेक्शन के ऊपर, या मेरे व्यूवर्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा कम है। ओके, क्योंकि कोई दूसरा सिचुएशन है, और किसी के लिए आपके पार्टनर खुद स्टेबल नहीं है करियर में, तो वो आपको कैसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर पाएंगे। मुझे ऐसा दिखता है गाइस कि अपने करियर में या किसी न किसी प्रकार से आपके पार्टनर स्टेबिलिटी को लेके परेशान दिखाई दे रहे हैं। रिश्ते की स्टेबिलिटी भी हो सकती है, किसी के लिए करियर की स्टेबिलिटी भी हो सकती है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, आपके पार्टनर वैसे इंसान है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे भागते हैं, पीछे हटते हैं। उनको ये लगता है अगर मैं शादी कर लूँ, अगर मैं इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में स्टेबल हो जाऊँ, तो मेरी फ्रीडम छिन जाएगी, सामने वाला मुझ पर बहुत रोक टोक करेगा, बहुत पीछा करना, जासूसी करना। ओके, हो सकता है बहुत सफोकेटेड फील किया है आपके पार्टनर ने आपके किसी एक्शन या बिहेवियर की वजह से। अब रीज़न सामने वाले ने ही आपको दिया, ऐसा भी हो सकता है कि मैम वो उनकी हरकतें ऐसी है कि मुझे बहुत शक होता है, ट्रस्ट इश्यूज़ हमारे बीच में बढ़ते चले गए हैं। तो हो सकता है आपके पार्टनर जो है बहुत आज़ादी से रहना, या हर चीज़ अपने ढंग से, अपने हिसाब से करना चाहते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप दोनों के बीच में थॉट्स या ओपिनियंस मैच नहीं करते, विचार टकराते हैं बार बार। आपको जो कहना है, आपको जो फील होता है, आपको जो अच्छा लगता है, आप जो सोचते हो फ्यूचर को लेके, हो सकता है वो आपके पार्टनर से बिल्कुल अलग हो या डिफरेंट हो। इस वजह से भी दिक्कत या इश्यूज आती है, आ रही है। ओके, मेष राशि बहुत ही क्लियरली यहाँ पर देख पा रही हूँ। इसके अलावा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी यहाँ पर है, कर्क, वृश्चिक, मीन की एनर्जीज भी हैं, टेम्परेंस की एनर्जी है गाइस। आप चाहते हो कि रिश्ता या कनेक्शन बैलेंस हो जाए, आपके पार्टनर के बिहेवियर में थोड़ा सा सॉफ्टनेस आप चाह रहे हो कि एक बार अच्छे से ये इंसान बात करे, ये मेरी तरफ एक कदम चले मैम तो मैं 10 कदम इसकी तरफ चलने को तैयार हूँ, रेडी हूँ, लेकिन इनके बिहेवियर की वजह से मैं बहुत इरिटेटेड हूँ, बहुत परेशान हूँ। बात होती है तो बात बिगड़ती चली जाती है, बात सुलझने की जगह बात बिगड़ रही है हम लोगों के बीच में, क्योंकि सामने वाले को हो सकता है तमीज़ नहीं है बात करने की, या बात को गलत डायरेक्शन में लेके चले जाते हैं, ये भी हो सकता है। यहाँ भी एक एंजल है जो पानी को दोनों घड़े के अंदर जैसे पानी को बैलेंस करने की कोशिश कर रही हैं। तो बैलेंसिंग को लेके है ये पूरा टेम्परेंस का कार्ड, इमोशंस को लेके है, भावनाओं को लेके है, प्रोटेक्शन को लेके भी है कहीं ना कहीं। और यहाँ पर भी एंजलिक प्रेजेंस है। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग एंजल्स या यूनिवर्स की प्रेजेंस को फील कर पा रहे हो आजकल। ओके, हो सकता है कि ब्रह्म मुहूर्त में नींद का खुल जाना, या किसी प्रकार की साधना या मेडिटेशन कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। या कुछ लोग अपनी हीलिंग को लेके ट्राई कर रहे हैं। हो सकता है आप क्रिस्टल्स वियर कर रहे हो, क्रिस्टल के साथ काम करना, क्रिस्टल के साथ मेडिटेट करना, किसी प्रकार से हीलिंग को लेके आप में से काफ़ी सारे लोग आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पर दिखते हो, दिखाई दे रहे हो। नंबर 14 इम्पॉर्टेंट है, एंजल नंबर 14 किसी को दिख सकता है, 999 दिख सकता है। और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ पेंटिकल है। कमिटमेंट चाह रहे हो आप इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में एक स्थायित्व, एक ऐसा रिश्ता बने जो टिकने वाला हो, ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और हाँ, आपके पार्टनर के नेचर में वो सॉफ्टनेस आए, आपको ये लगता है ये इंसान बहुत ही स्टोन हार्टेड है, इस इंसान के दिल में इमोशंस नहीं है, भावना नहीं, पत्थर दिल हो गया है ये इंसान, ये व्यक्ति। तो इस प्रकार की एनर्जीज भी है। तो आप चाहते हो कि इसका दिल, इस इंसान का दिल थोड़ा सा पिघले आपकी तरफ, ये इंसान, ये व्यक्ति आपसे अच्छे से बात करे, ताकि आप इनको अपनी मन की बात समझा पाएँ और रिश्ता या कनेक्शन जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाए। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के लिए नज़र दोष या ईविल आई बहुत ही क्लियरली नज़र आती है कि आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में किसी की नज़र भी है। बहुत सारे लोग अच्छा नहीं सोचते गाइस आपके रिश्ते को लेके, आपके कनेक्शन को लेके। थोड़ा सा सीक्रेटिव रहने की नीड है या ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ओवर शेयर करना आपके लिए गलत हो सकता है, गलत साबित हो सकता है। ओके, किसी को ट्रस्ट करके कुछ बताया हुआ है अपने पार्टनर के बारे में, अपने कनेक्शन के बारे में। कुछ लोग होते हैं रिश्ते को सीक्रेटिव रखते हैं कि परिवार तक, फैमिली तक अभी बात गई नहीं है। अगर किसी तीसरे को बताया है, किसी फ्रेंड को बताया है, किसी रिलेटिव को बताया है, तो पॉसिबिलिटी है कि वो बात
जिन तक नहीं पहुंचनी चाहिए उन तक पहुंच गई है, फैमिली तक पहुंच गई है, पहुंच जाएगी आने वाले समय में, इसकी भी चांसेस है। तो थोड़ा सा सीक्रेटिव रहना, थोड़ा सा गुप्त तरीके से आगे बढ़ना, ये आपके लिए समय पे इस वक्त पे बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादा ओवर थिंकिंग से बचिए, बिकॉज आपकी एनर्जी थोड़ी सी ड्रेन हो रही है। हाँ, आप हीलिंग के लिए प्रयास कर रहे हो, वो मैं देख रही हूँ, लेकिन आपकी एनर्जी दूसरे साइड से ड्रेन भी होती हुई नज़र आ रही है, दिखाई दे रही है। ओके, अब मैं कैंडल वैक्स से चेक कर रही हूँ कि वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। उनको विजुअलाइज कर सकते हो आप, और उनका नाम अपने मन में आपको 3 बार लेना है, ताकि ये रीडिंग, ये वीडियो आपसे ज़्यादा रिलेट हो पाए, रेजोनेट हो पाए। ओके, सो फ्लेम के ऊपर अपना ध्यान, अपना फोकस लेकर जाने की कोशिश करेंगे आप लोग। ओम नमः शिवाय। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू वेरी मच। शुक्राना मेरे गुरुजी, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। प्लीज़ मुझे बताइए इनके पार्टनर के मन में इस समय में, इस वक्त में किस प्रकार की फीलिंग्स एंड भावनाएं हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच एंजल्स। ये इंसान, ये व्यक्ति किसी प्रकार का ऑफ़र, जैसे किसी की तरफ से किसी के लिए किसी प्रकार का ऑफ़र आता हुआ देख पा रही हूँ, कि कोई किसी से बात करना चाहता है या बात कहना चाहता है, ये वो एनर्जी है, बट बहुत मैच्योरिटी के साथ नहीं। हो सकता है कि आपके पार्टनर का बिहेवियर या जेस्चर आपको गलत लगे, आपको ऐसा लग सकता है कि ये इंसान, ये व्यक्ति मुझसे बात तो कर रहा है, या इतने दिनों बाद इसने मुझे मैसेज किया है, कॉल किया है, लेकिन कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं हुई, कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन नहीं हुई। होता है ना कि आप वेट कर रहे हो कि ये इंसान कब मुझे सीरियस लेगा, इस रिश्ते को सीरियस लेगा या लेगी, या फ्यूचर के बारे में बात करेगा या करेगी। हो सकता है आपने थोड़ा सब्र रखा है, पेशेंस रखा हुआ है, और आपके पार्टनर किसी प्रकार का ऑफ़र या कॉल, टेक्स्ट मैसेज या बात करना चाह रहे हैं आपसे, लेकिन उनकी बातों में वो सीरियसनेस आपको नहीं दिखेगी। ये एनर्जी मुझे बहुत ही क्लियरली नज़र आ रही है। बात की है, पूरी दुनिया भर की बात आपसे कर लेंगे, लेकिन जो बात कहना है, जो बात करना है, जो आप सुनना चाहते हो, वो बात आपसे नहीं कहेंगे आपके पार्टनर। ये एनर्जी मुझे बहुत ही क्लियरली नज़र आती है, दिखाई दे रही है। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स। वृक्ष जैसी इमेज मुझे नज़र आ रही है, ट्री जैसी इमेज मुझे नज़र आ रही है, चाबी दिखाई दे रही है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। ओके, मेरे विज़न में ना मुझे जो दिख रहा है, लिटरली कोई बीज बोता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, और दूसरे ही साइड बहुत सारे पेड़ हैं जिसमें पत्ते सूख रहे हैं, पत्ते सूखे हुए दिख रहे हैं। मतलब नए बीज बोने की एनर्जी भी है, और दूसरे ही साइड में पत्ते सूखने की एनर्जी भी है, कि पेड़ है बहुत ज़्यादा सूखा हुआ है, लेकिन दूसरे ही साइड बीज भी बोया जा रहा है। जैसे ऑटम सीज़न और स्प्रिंग सीज़न को साथ में दिखाया जाना, मेरे विज़न में जो मुझे दिखाई दे रहा है, जो एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ उस चीज़ को लेके, ऐसा लगता है गाइस कि ये रिश्ता, ये कनेक्शन बहुत ही रूखा सूखा, बहुत ही कोल्ड, बहुत ठंडापन। ओके, उस तरीके से बात नहीं होती, फीलिंग सामने वाला उस तरीके से एक्सप्रेस नहीं करता। शुरुआत में जैसा था आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन, कि दोनों एक दूसरे को बहुत समझते थे, दोनों के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, कि मन की बात को बिना कहे समझ लेना, बेस्ट फ्रेंड के जैसे रहना। हस्बैंड वाइफ छोड़ो, उसके पहले आप दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स थे, कि जो भी बात होगी हम एक दूसरे से छिपाएंगे नहीं। ओके, बहुत सारी ऐसी प्रॉमिसेस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही थी शुरुआत में, लेकिन अभी जैसे जैसे रिश्ता आगे बढ़ता गया, मुझे वो चीज़ धीरे धीरे ख़त्म होती हुई दिखती है, बिकॉज पेड़ से पत्ते गिरे हुए हैं, सूखा हुआ पेड़ दिखाई दे रहा है। लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि फीलिंग्स कम होती गई, भावनाएं कम होती गई, एफर्ट्स भी कम होते गए। ओके, इस प्रकार की एनर्जी। और दूसरे ही साइड कोई बीज पूरा, लिटरली मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के मन में अभी भी नई शुरुआत या न्यू बिगिनिंग की एनर्जी, बिकॉज बीज, सीड्स हमेशा नई शुरुआत, नई पॉसिबिलिटी, नई अपॉर्चुनिटी, इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंजल। जैसे सीज़न चेंज हो रहा है, राइट, वो वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, कि समय बदल रहा है, परिवर्तन या बदलाव, चेंजिंग की एनर्जी यहाँ पर, ट्रांजिशन के फेज़ में हो आप या आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन। इस वजह से चीज़ें ठीक होती हुई आपको दिख नहीं रही होंगी, या आपको ऐसा लग रहा होगा कि कुछ ठीक नहीं होगा कभी भी, या कुछ ठीक नहीं हो रहा है। जब भी परिवर्तन के बीच वाले फेज़ में आप होते हो, तब आपको ऐसा लगता है ना कुछ आगे बढ़ रहा है, ना कुछ ठीक हो रहा है, ना कुछ हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग हो रहा है। असल में चीज़ें चेंज हो रही होती है, बदल रही होती है। आपके लिए पेशेंस रखना ही सही होता है उस समय में, उस वक्त में, और यही सेम एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही। रही बात आपके पार्टनर की फीलिंग्स की, इनकी इमोशंस की, मुझे इनके मन में आपके लिए भावनाएं बहुत स्ट्रांग नज़र आती हैं, लेकिन ये इंसान, ये व्यक्ति अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए गाइस, आपके पार्टनर बहुत स्टक फील कर रहे हैं कि कब तक, ओके, कब तक तुम अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को दबा के रखोगे, कंट्रोल में रखोगे। एक समय आता है जब कंट्रोल छूटता हुआ दिखता है, छूटता हुआ फील होता है,
ओके, घुटन जैसे किसी को फील हो रहा है कि बहुत लंबे समय तक प्रिटेंड किया है और अब प्रिटेंड ना कर पाने की एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है, दिखाई दे रही। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है इस समय में, इस वक्त में। पोटली जैसी इमेज दिखाई दे रही है, जैसे पैसे रखने की पोटली, या पूजा में भी पोटली यूज़ करते हैं, राइट। और ये मनी को इंडिकेट कर रहा है। ये जो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर है मनी, करियर, फाइनेंसेस को लेके किसी प्रकार से चिंता में है, या इनका ध्यान इस समय पे वाकई में करियर में, जो कि मैंने आपको बताया कार्ड्स के दौरान भी। फायर बहुत ही क्लियरली अग्नि दिखाई दे रही है। जैसे आपके पार्टनर की राशि हो सकता है कि फायर एलिमेंट से हो, एरीज, लियो या सैजिटेरियस। इसके अलावा फायर जो है हमेशा ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, इम्पल्सनेस को भी रिप्रेजेंट करता है कि कोई इंसान है उसके अंदर ठहराव नहीं है। ओके, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, और एक्शन में मुझे कम्युनिकेशन की एनर्जी बहुत ही क्लियरली फील होती है, दिखाई देती है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इनके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है इस समय में, इस वक्त में, जो वो नहीं कह रहे हैं, जो वो फील तो कर रहे हैं लेकिन बता नहीं रहे। आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, दूरी है, और थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ही क्लियर नज़र आती है कि कोई तीसरा सिचुएशन है, बीच में कोई अदर सिचुएशन तो है। अगर आपको ऐसा लगता था कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन मुझे ये चीज़ बहुत ही क्लियरली दिख रही है। और कैंडल की फ्लेम जिस तरीके से बिहेव कर रही है, कन्फर्मेशन दे रहे हैं एंजल्स कि हाँ, आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और आपके पार्टनर खुश नहीं है उस थर्ड पार्टी सिचुएशन में, या वो जो तीसरा सिचुएशन है उस चीज़ को लेकर स्ट्रेस में या एंजाइटी में आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं। कल के दिन की रीडिंग अगर आपने मिस कर दिया तो उसको ज़रूर सुनिएगा, आपको आइडिया लगेगा कि आपके पार्टनर के लाइफ में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ चल रहा है। और वो एनर्जी आज की रीडिंग में भी कंटिन्यूएशन में मुझे दिखाई दे रही है, राइट। डिस्टर्ब है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा, लेकिन हाँ, एनर्जी में फायर है, एनर्जी में पैशन है। वो आपको अपना सोलमेट देख रहे हैं, वो आपको अपने पास्ट लाइफ में, उनको लगता है कि आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डीप लिंक या कनेक्शन रहा होगा पिछले जन्म से। ओके, बिकॉज आप छूट नहीं पा रहे, आपकी आदत इस इंसान को हो गई है और वो आदत छूट नहीं पा रही। ये एनर्जी मुझे बहुत ही क्लियरली दिखाई देती है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। निगेटिविटी यहाँ पर बहुत ही क्लियरली हाईलाइट हो रही है कि आप दोनों के रिश्ते को नज़र लगी है। हो सकता है किसी के लिए नज़र हो और किसी के लिए, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो बहुत ही क्लियरली फील हो रहा है, किसी के लिए किसी ने कोई नेगेटिव स्पेल कराया है आप दोनों को सेपरेट करने के लिए। आपके पार्टनर का ध्यान आपके ऊपर से हट जाए, इस रिश्ते के ऊपर से हट जाए। वो हो सकता है कि आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे, आपके ऊपर बहुत ट्रस्ट था, बहुत फेथ था आपके पार्टनर को, लेकिन कोई तो है जिसको जेलसी है बहुत ज़्यादा, तो उसने हो सकता है कुछ किया कराया हो। ये एनर्जी यहाँ पर बहुत ही क्लियरली हाईलाइट हो रही है, तो मैंने आपको बताया। अब ये सबके लिए नहीं दिखती मुझे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इनके पार्टनर के मन में और क्या चल रहा है इस समय में, इस वक्त में, जो वो फील तो कर रहे हैं लेकिन शेयर नहीं कर रहे। क्या वो महसूस कर रहे हैं इस समय में, इस वक्त में। थैंक यू वेरी मच। परफ्यूम का डब्बा दिखाई दे रहा है। परफ्यूम लिटरली हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत शौकीन है, उनको अच्छा लगता है, या हो सकता है आपने कभी गिफ्ट किया या उन्होंने आपको कभी गिफ्ट किया है। एंड परफ्यूम वीनस को रिप्रेजेंट करता है, सो वीनस मे बी, ये मुझे बहुत ही क्लियरली दिखता है। और डार्क एनर्जीज भी है। इट मीन्स कि कन्फर्मेशन है कि आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में इमोशंस, प्यार, लव, रोमांस, इंटीमेसी, इन चीज़ों की कमी है या किसी की नज़र लगी है। और परफ्यूम का दिखना ये सेल्फ लव को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। आपके पार्टनर खुश नहीं है आपको सेल्फ लव करता हुआ देख के। मैं आपको ये भी बता दूँ, इस इंसान को ये लगता है कि आप बहुत मतलबी हो, आप अपने सेल्फ लव, अपने जीवन, अपने लाइफ, ओके, अपने फ्रीडम, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दे रहे हो। आप जैसे पहले को डिपेंडेंट थे वैसे अभी को डिपेंडेंट नहीं हो। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को अंदर से एक प्रकार का स्ट्रेस या एंजाइटी भी फील करा रही है, ये भी मुझे यहाँ पर दिखता है। नंबर 6 से कुछ ना कुछ कनेक्शन हो सकता है। नंबर 24 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 15 इंपॉर्टेंट हो सकता है। जनवरी का मंथ किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, आपके पार्टनर का सन साइन मिथुन हो सकता है, जेमिनी, या आपके पार्टनर का सन साइन कैप्रिकॉर्न हो सकता है, यानी कि मकर। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इनके पार्टनर के मन में और क्या है इस समय में, इस वक्त में। थैंक यू सो मच। आपके पार्टनर का जन्म किसी महीने की 11 तारीख को या 1 तारीख को हो सकता है। एंजल नंबर 1111 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ इस रीडिंग के अंदर नहीं दिख रहा, बट इंट्यूटिवली ऐसा फील कर पा रही हूँ कि मेरे कुछ व्यूअर्स को एंजल नंबर 1111 बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, दिख रहा है। ओके,
थैंक यू वेरी मच एंजल्स। प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर के मन में क्या है, कुछ छिपाया है आपके पार्टनर ने। लिटरली मुझे जो एनर्जीज दिखाई दे रही है, ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ छिपाया है या झूठ बोलने की एनर्जी बहुत ही क्लियरली नज़र आती है। या तो थर्ड पार्टी से जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ झूठ बोला आपके पार्टनर ने, या फिर ये भी दिखता है कि आपके पार्टनर ये फील कर रहे हैं कि आप इनसे किसी प्रकार का झूठ बोल रहे हो। ओके, इनको ये लगता है गाइस कि आप छुपा रहे हो कुछ तो अपने पार्टनर से, या तो अपनी लाइफ में आप नई शुरुआत कर रहे हो, न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, या कुछ तो आप हाइड कर रहे हो, कुछ तो आप छिपा रहे हो। आपका प्रैक्टिकल नेचर, आपका व्यवहार इस इंसान को लेकर बहुत ही प्रैक्टिकल सा हो गया है। ये चीज़ आपके पार्टनर को पसंद नहीं है। ओके, उनको ये लगता है कि आप मूव ऑन कर रहे हो, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपको कोई नया मिल गया है, आपने नई शुरुआत कर लिया अपने लाइफ में, अपने जीवन में, और आपने अपने पार्टनर को चीट किया है या झूठ बोला है। आप इतनी इजीली मूव ऑन कैसे कर सकते हो, आप इतनी इजीली आगे कैसे बढ़ सकते हो अपने लाइफ में, अपने जीवन में। सो ये आपके पार्टनर को ये चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, हर्ट कर रहा है, ये भी आप मान के चल सकते हो। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इनके पार्टनर के मन में क्या है। बार बार यहाँ पर जैसे किसी की तरफ से किसी को कुछ ऑफ़र आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, और ये किसी के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर लिटरली आपसे बात करें, मिनी रिकन्सिलिएशन जैसा ये हो सकता है। कुछ करियर रिलेटेड आपके पार्टनर आपको बताएंगे। मैंने आपको कहा ना, दुनिया जहान की बातें करेंगे, लेकिन जो कहना चाहिए था वो आपसे नहीं कहेंगे। ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मैं आपको पहले ही वार्न कर दूँगा इसकी, जितनी एनर्जी देने की नीड है या ज़रूरत है उतनी ही एनर्जी दे, बिकॉज कैंडल की फ्लेम भी बहुत ज़्यादा छोटी हो गई है। सो बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं देना आपको इस इंसान को, इस व्यक्ति को, इस पर्सन को, बिकॉज आपके पार्टनर की एनर्जी में चेंज ऑलरेडी मुझे दिखता है। मैंने आपको बताया ना कि ट्रांजिशन के फेज़ में हो, बदलाव के फेज़ में हो, असर पड़ रहा है आपके पार्टनर के ऊपर। आप जो भी कर रहे हो ना, आपकी पॉजिटिविटी, आपका सेल्फ लव, आपका हीलिंग के ऊपर ध्यान देना, आपका पॉजिटिव रहना, आपका होपफुल रहना, आपका प्रे करना, इस सब का असर हो रहा है आपके पार्टनर के ऊपर। ये भी यहाँ पर मुझे दिखाई देता है, राइट। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। नंबर 7 या 17 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 19 इवन बहुत इंपॉर्टेंट मुझे नज़र आता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। आपके पार्टनर का जन्म किसी महीने की 28 तारीख को हो सकता है, इसके भी चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आज की इस रीडिंग के अंदर। ओके, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जगलिंग वाली सिचुएशन में है। जैसे कोई इंसान है वो अभी भी हाँ ना वाले कन्फ्यूजन वाले स्टेट में है कि किसी भी सिचुएशन को लेके ये हो सकता है। यूनिवर्स प्लीज़ कंफर्म करे ये जगलिंग वाली सिचुएशन में क्यों है इस समय में, इस वक्त में कौन सी बात इनको उलझा रही है। प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। ओके, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेके कन्फ्यूजन में है। वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपसे बात करनी है, लेकिन उनको ये लग रहा है कि आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, या आप आगे बढ़ गए हो, आपको पास्ट का कुछ भी याद नहीं, आप अपने पार्टनर को भूल रहे हो या भूल गए हो। इस वजह से मैंने आपको बताया कि ये एनर्जी आई हुई है कि कोई आपसे बात करेगा, लेकिन वो नहीं कहेगा जो उसको कहना चाहिए, उसके अलावा सारा कुछ कह देगा या कह देगी। ये एनर्जी है यहाँ पर, लिटरली है यहाँ पर। ओके, इनके पार्टनर की इमोशंस ओवरऑल क्या है एंजल्स आज के दिन पर। अगस्त का महीना इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी महीने की 13 तारीख इंपॉर्टेंट हो सकती है, कुंभ राशि इंपॉर्टेंट हो सकती है, तुला इंपॉर्टेंट हो सकती है, और मिथुन यानी कि जेमिनी इंपॉर्टेंट हो सकती है। कर्क राशि की एनर्जीज भी काफ़ी प्रोमिनेंट है। ओके, इमोशंस को हाइड किया है आपके पार्टनर ने, इमोशंस को सप्रेस किया हुआ है आपके पार्टनर ने। प्यार इनके मन में बहुत है आपके लिए, लेकिन आपके पार्टनर उसको एक्सप्रेस करने के फ़िलहाल एनर्जी में मुझे नज़र नहीं आ रहे। रही बात फ्यूचर की, मुझे ऐसा दिखता है कि आने वाले समय में आपके पार्टनर का आपको बहुत मैस्कुलिन साइड देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको ये लग सकता है कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा रूड है, पहले भी रूड था और अब और भी ज़्यादा रूड हो गया है या हो गई है मुझे लेकर। इस प्रकार की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ तो बदलाव है, कुछ तो चेंजेस है, कुछ तो परिवर्तन है, वो एनर्जी मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखती है गाइस। मैं कंफर्म करूँगी, हनुमान जी की पूजा या आराधना आप कर रहे हो, या रेगुलर बेसिस पे कोई हनुमान चालीसा रीड कर रहा है यहाँ पर, बिकॉज हनुमान जी की एनर्जी यहाँ पर प्रेजेंट है, मुझे ये बहुत ही क्लियरली फील होता है। मंगल मार्स की दशा अंतरदशा चल रही है किसी के पार्टनर की, और हो सकता है कि आपके पार्टनर मांगलिक हो, इसके भी चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, या आप मांगलिक हो सकते हो। लड़ाई झगड़े की एनर्जीज मुझे बहुत नज़र आती है। ओके, इन फ्यूचर आने वाले समय में हो सकता है कि झगड़े हो, या तो आपके पार्टनर के लाइफ में उनके किसी से झगड़े हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आपसे आपके पार्टनर की किसी बात को लेकर बहस हो जाए। अगर आप दोनों के बीच में लेस कांटेक्ट है, तो अगर पूरी तरीके से नो कांटेक्ट है, तो फिर ये कंफर्म है कि आपके पार्टनर के लाइफ में किसी से बहुत भयंकर वाले झगड़े होने वाले हैं आपके पार्टनर की। एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ही क्लियरली फील होती है। मैं देखूँगी नेक्स्ट एक्शन में क्या निकल के आता है
आपके पार्टनर का इनिशियल एल हो सकता है, आई हो सकता है, आपके पार्टनर का इनिशियल एस हो सकता है गाइज, एस बहुत इंपॉर्टेंट है, डी से किसी के लिए आपके पार्टनर का इनिशियल हो सकता है, ओके। जेड से हो सकता है आपके पार्टनर का नाम शुरू होता हो, पी बहुत इंपॉर्टेंट है, पी और डी दोनों ही मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। नंबर टू के साथ साथ नंबर 12 भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा किसी के लिए हो सकता है आपके पार्टनर का इनिशियल वी हो, वी भी दिखता है, वी ए भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आज के रीडिंग के अंदर। वाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पी और डी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनिशियल हो सकता है किसी प्रकार से आपसे आपके पार्टनर से जुड़ा हुआ ये अल्फ़ाबेट हो सकता है, ओके। अगर एनर्जीज यहाँ तक आपसे मैच हुई है तो आप लोग एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर करेंगे गाइस, क्योंकि अब मैं नेक्स्ट एक्शन या फाइनल डिसीजन आपके पार्टनर का क्या होगा आने वाले दिनों में, रिसेंट नियर फ्यूचर के अंदर, वो चेक कर रही हूँ। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए और क्लेम करिए गाइस आप लोग, ओके। 3 कार्ड्स एंजल्स, नेक्स्ट एक्शन की एनर्जी मुझे गाइड करें। नेक्स्ट एक्शन, थैंक यू। डेविल, लिटरली मैंने आपको कैंडल वैक्स रीडिंग के दौरान बताया था, और इस वाले जब मैं रीडिंग यहाँ पर जब मैं कार्ड्स ले रही थी तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर डेविल का कार्ड नहीं है, लेकिन टैरो में जो डेविल कार्ड होता है ना, उसकी वाइब्रेशन, उसकी प्रेजेंस फील हो गई थी। और आप देखिए ये नेक्स्ट एक्शन की एनर्जी में आ ही गया। इट मीन्स कि पूरी रीडिंग के अंदर वो डेविल की एनर्जी जो आई थी वो कंफर्म थी, और ये नेक्स्ट एक्शन की एनर्जी में इस कार्ड का आना मुझे ये लिटरली दिखता है कि आने वाले समय में आपके पार्टनर का जो मैस्कुलिन पोलैरिटी है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आपके पार्टनर आपको दिख सकते हैं, या हो सकता है कि वो उनका बिहेवियर आपकी तरफ थोड़ा सा अग्रेसिव हो, या ओवर पॉसेसिव हो जाना, या बहुत ज़्यादा पूछताछ करना बात बात पे, बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाना या गुस्से में बात करना, ये चीज़ हो सकती है। लेकिन डेविल का कार्ड अगर इसको पॉजिटिव साइड में भी लेते हैं तो मुझे ये लगता है कि जिन लोगों के लिए अगर आपके पार्टनर को आपसे कोई मतलब ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है, उनका ध्यान ही आप में नहीं है, तो उन लोगों के लिए मुझे ये दिखता है कि अट्रैक्शन पावर बहुत बढ़ेगा आपके पार्टनर का आपको लेकर अट्रैक्शन, या उनको ये फील होगा कि उन्हें आपकी आदत हो गई है, वो बिना वजह आपके बारे में सोच रहे, बार बार ओवर थिंकिंग, आपको लेके ओवर थिंकिंग, ये सब मुझे यहाँ पर नज़र आता है, दिखाई देता है, ओके। नेक्स्ट एक्शन की एनर्जी, 9 ऑफ कप्स, फूल कार्ड, नई शुरुआत, एंड यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल, ओके। मुझे ये क्लियरली दिखता है कि वो आपसे बात करेंगे, अपने मन की बात हो सकता है आपसे कह दें, इसके चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि वो आपको चाहते हैं, या वो क्या चाहते हैं बेसिकली फ्यूचर को लेके, क्योंकि फूल कार्ड नई शुरुआत की बात करते हैं। याद है मैंने आपको कैंडल वैक्स में बताया था कि मेरे विजन में मुझे पत्ते गिरते हुए दिख रहे हैं, जैसे पेड़ है वो सूख रहा है, या सूखा हुआ पेड़ जिसके पत्ते झड़ चुके, और साथ के साथ में कोई इंसान है जो बीज बोता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, कि कोई बीज बो रहा है, सीड्स दिख रहे थे मुझे लिटरली। ये वही एनर्जी है द फूल के कार्ड में, बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करना, नई शुरुआत होना, कि जहाँ तक जो होना था वो हो गया, जो ख़त्म होना था ख़त्म हो गया, अब आगे। मैंने आपको साफ साफ बताया था ना कि ट्रांजिशन के फेज़ में हो आप, और ये फूल कार्ड उसी की बात करता है कि अब नई शुरुआत की तरफ आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन बढ़ रहा है। एंजल नंबर 69 या इवन 96 आप में से किसी को बहुत देखने को मिल सकता है आने वाले समय में, इसकी पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग है। कॉल टेक्स्ट मैसेज रिसीव हो सकता है, वो ऐसे बात करेंगे जैसे उनसे मतलब आपकी चिंता उनसे ज़्यादा तो किसी को है ही नहीं। बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो जाना, बहुत ज़्यादा इस तरीके से बिहेव करना कि आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हो, या थोड़ा आपको देखने को मिल सकता है आपके पार्टनर का ऐसा नेचर, ऐसा बिहेवियर जहाँ पर उनको आपकी आदत बहुत ज़्यादा हो गई है इस तरीके से। हाई प्रीस्टेस, जो कुछ भी हाइड किया है, जो कुछ भी छिपाया है, हो सकता है कि वो उसके बारे में कुछ आपको बताएं, कुछ ऐसा बता सकते, कुछ ऐसा आपको जानने को या सुनने को मिल सकता है उनसे, उनके मुँह से, जो सीक्रेट है, जो राज है, जो उन्होंने आपको पहले नहीं बताया। नाइट ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखता है कि रिश्ता या कनेक्शन स्लो ही सही लेकिन आगे बढ़ रहा है, लॉन्ग टर्म की एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत की एनर्जी है, एस ऑफ वॉन्ड से। क्लेम कीजिए गाइस इस एनर्जी को कमेंट सेक्शन के अंदर, अगर आपने अभी तक भी क्लेम नहीं किया है। इसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में ये रीडिंग, ये वीडियो आपको कैसी लगी है, आपसे मैच हुई, आपको पसंद आई, तो आप आगे भी शेयर करिए किसी के भी साथ, जिन्हें भी आपको लगता है उन्हें इस रीडिंग की, इस वीडियो की नीड है या ज़रूरत है। एंड हाँ, नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन रखिए ताकि आने वाले कुछ दिनों के अंदर जो नई टॉपिक के ऊपर वीडियो आए उसका अपडेट आपको तुरंत ही मिल जाए। ओके, अपना ख्याल रखिए गाइस, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।